आ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज हुई अभी तक हमारी। वी आर फाइनली एट द थर्ड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट यू कैन सी द इंट्रोडक्शन, जो हेडिंग आप देख पा रहे हो, दैट इज इंटीग्रेशन। अगर लेट हो तो एक मैसेज तो डाल सकते हो ना, जब मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप के अंदर कि कितनी देर में आओगे, क्या करोगे। तो दैट वे वी कुड स्टार्ट। क्या आपके पास फोन ही है, आप घर से निकल रहे हो तो आपको पता है ना मैं लेट हूँ, तो घर से निकलते टाइम डाल सकते हो ना कि मैं लेट हो गया हूँ। और आप स्टार्ट करो, आ रहे हैं, 5 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी, कुछ पता तो होना चाहिए ना। 5:30 के 6 हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट ही लेट हो। कितने बजे निकले थे घर से? कितने बजे? तो फिर पता है ऑलरेडी लेट निकले हो, लेट पहुंचेंगे, तो घर से निकलते टाइम मैसेज डाल देना चाहिए कि सर मैं लेट हो गया हूँ और मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। हम्म। सो द टॉपिक नेम इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देख पा रहे हो आप टॉपिक इंट्रोडक्शन, हेडिंग देख पा रहे हो थर्ड एक्सरसाइज का। अब साफ साफ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई है, तो ये तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी। ऑब्वियस बात है, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात हो रही है। और मैं मोटे तौर पे बात करूं तो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक को लीनियर में चेंज करने की, या फिर क्यूबिक को लीनियर में चेंज करने की। अच्छा, क्यों कर रहे हैं लीनियर में चेंज? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये साइन एक्स होता तो इंटीग्रेट हो जाता, ये भी cos x होता तो इंटीग्रेट हो जाता। पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, तो नहीं हो रहा। तो क्यों ना इसको लीनियर में बदल दें, इसको भी लीनियर में बदल दें, अब हो जाएगा। और तीसरी आइडेंटिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी। जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सेट बनाए थे हमने क्लास 11th में, उसमें लास्ट सेट जो था, लास्ट के 4 सेट, एक सेट था जिसमें आइडेंटिटीज थी, आपको याद हो तो। टू साइन एक्स, टू कॉस एक्स इंटू टू कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग क्या होता है प्रोडक्ट टू सम में। देन माइनस टू साइन ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग क्या होता है। देन उसके बाद टू साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग क्या होता है, और फिर टू कॉस ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग क्या होता है। इसकी एक लास्ट सेट का, लास्ट सेट में 4 आइडेंटिटीज थी प्रोडक्ट टू सम। अभी ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अगर सपोज करो इसके बीच में साइन 2x और कॉस 3x के बीच में प्लस का साइन होता तो मजा आ जाता मजा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट टू सम में चेंज कर देंगे, यानी ये तब्दील होकर कुछ ऐसे में बन जाएगा जिसमें प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा, समथिंग इनटू समथिंग नहीं दिखाई देगा, समथिंग प्लस समथिंग दिखाई देगा, या समथिंग माइनस समथिंग दिखाई देगा। ठीक है। तो स्टार्ट तो एक्सरसाइज स्टार्ट तो यहीं से होगी, क्वाड्रेटिक टू लीनियर, क्यूबिक टू लीनियर और प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटी। उसके बाद धीरे धीरे वो और दूसरी आइडेंटिटी जो बच गई, लाइक डबल एंगल कन्वर्जन, लाइक ट्रिपल एंगल कन्वर्जन, लाइक हाफ एंगल कन्वर्जन, उसमें भी चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है। तो इन शॉर्ट थर्ड एक्सरसाइज में कुछ तो बात है। थोड़ा सा अपने कुर्सियों की पेटियों को बांध लो, मौसम बदलने वाला है। ठीक है, गेट रेडी। तो हो गया इंट्रोडक्शन, बस कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल है इंट्रोडक्शन में। वी विल क्विकली कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। आ जाइए। तो एक रफ शीट और पेन निकाल लीजिए, छोटे मोटे इंटीग्रल्स जब मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा तो फटाफट से सॉल्व करके बताइएगा मुझे सारे लोग। एंड वी विल कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मेरी आवाज क्लियर है सबको, सुनाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है? ओके, थोड़ा सा फिल्टर लगाते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है, जिसको लीनियर में चेंज करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्यूबिक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन भी क्यूबिक की कैटेगरी का ही मानो हाल फिलहाल। उसके बाद सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये है प्रोडक्ट टू सम। ये प्रोडक्ट टू सम दिखाई दे रहा है, जिसमें से सेकंड और फोर्थ तो प्रोडक्ट टू सम का छोटा लेवल है, और थर्ड और सिक्स प्रोडक्ट टू सम का और भी बड़ा लेवल है, क्योंकि 3 का प्रोडक्ट हो रहा है। ये तो 2 का प्रोडक्ट है, तो ये सीखेंगे तो 3 का सीख पाएंगे। तो 1 to 7 में तो फिल्टर लग गया। क्या क्या करना है, क्वाड्रेटिक टू लीनियर, क्यूबिक टू लीनियर और प्रोडक्ट टू सम, जिन 3 की मैंने भी खास बात करी। उसके बाद फिर इन सबके मिक्स में चलेंगी चीजें, कहीं प्रोडक्ट टू सम लग रहा है, कभी डिनोमिनेटर में सम टू प्रोडक्ट लग सकता है, लीनियर क्वाड्रेटिक टू लीनियर है, सब कुछ मिक्स में चलेगा नीचे जो भी है।
ठीक है, समझ आ गया। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्यूबिक भी आ रहा है, क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, तो सब कुछ फिर इसमें क्या चलेगा, मिक्स में चलेगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला तो सरल ही है, साइन स्क्वायर 2x+5 को आपको, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको लीनियर में बदलना है। सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, इसको तो हम स्ट्रेट अवे आई ले लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x+5 इंटू डी एक्स। तो ये तो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ओवर हो गया हमारा यहाँ पे, डन। अब क्या कहा मैंने, मुझे क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक है ये, इसको किस में चेंज करना है, लीनियर में। सो क्वाड्रेटिक से लीनियर आने के लिए आपको दो आइडेंटिटीज याद रखनी है। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो वो हो जाता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और अगर साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, बस प्लस। याद मैंने क्लास 11th में ऐसे करवाया था आपको, अगर याद हो, कि कॉस है तो कॉस कॉस को प्रेफर करेगा तो प्लस, और साइन कॉस को प्रेफर नहीं करेगा तो इसलिए बीच में साइन को हम कॉस में चेंज कर रहे हैं तो माइनस। ठीक है, अब कैसे भी आप अपने तरीकों से शॉर्टकट से याद करें। तो इस तरीके से हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को लीनियर में चेंज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से लीनियर। सो इन दिस केस वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। सो कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू दिस आइडेंटिटी, वी विल गेट व्हाट, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा 1 - cos 2 थीटा की जगह क्या आएगा, जो इधर एंगल है, क्या है इधर एंगल, 2x+5, ये एंगल है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो भी लिखा हुआ है सब एंगल होता है, वो किसी भी शक्ल में हो। 2x+5 की शक्ल में तो क्या हो गया, 2x+5 भी एंगल हो सकता है। सो ये क्या है, 2x+2 के आगे थीटा है तो 2x+5 आ जाएगा, डन। होल डिवाइडेड बाय 2 और इनटू dx। कोई डाउट यहाँ तक, टेल मी एनी डाउट्स, नो, ओके। जैसे ही मैं इसको इसमें लिखूंगा तो मेरे घर का राज नहीं चल रहा, मुझे यहाँ पे इसको रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन है इसलिए मैं इसको लिख पाया। विदाउट रीजन इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं होगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे सामने उसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन भी ऐसा देना पड़ेगा, फंक्शन एक्स में तो रीजन थीटा में देना चलेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि फंक्शन एक्स में रीजन भी एक्स में दे दिया, ऐसा कभी नहीं चलता है ना, पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। ओके फाइन, चलो ये तो आप समझ ही गए, इसको हटा देता हूँ। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, 1/2 को तो बाहर निकाल लो पहले, निकाल लिया, निकाल लिया। इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर निकाला तो ये 1 बचा, 1 × dx बिकम्स dx, यस और नो। -1/2 तो बाहर निकाल चुके हैं हम, तो क्या बचा, cos 2 × 2x+, एक काम करते हैं 2 × 2x+5 कर देते हैं एक बार के लिए, तो क्या हुआ ये 4x+10, 4x+10, ठीक है। और इंटू dx, या dx dx अलग अलग कर दिया है ना हमने, तो फिर dx dx अलग अलग कर दिया है तो डू वन थिंग, यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन लगा दो, और यहाँ पे 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 1/2 लगा दो। अलग कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो 1/2 पूरा बाहर ले लो, चाहे तो अंदर जाके बाद में मल्टीप्लाई करा देना, या पहले ही मल्टीप्लाई करा दो, करवाना तो है ही एक बार। ओके चलो, इसको अलग सॉल्व करो तो 1/2 एज इट इज, dx इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, माइनस इधर भी 1/2 एज इट इज। अब कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रल क्या होता था, साइन ऑफ समथिंग, तो cos ऑफ 4x+10 का इंटीग्रल, ब्रैकेट लगा दो, cos ऑफ 4x+10 का इंटीग्रल क्या होगा, साइन ऑफ 4x+10। बट चेन रूल से 4x+10 का भी डेरिवेटिव सोचना है, क्या होता है 4, उससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कराते हैं, इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है, उससे क्या करा देंगे, डिवाइड। तो 4x+10 का डेरिवेटिव क्या होता है 4। सारा इंटीग्रल पार्ट सॉल्व हो गया, सो विल पुट ए +c साइन। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 x को लिख दें x/2, 1/2 इंटू 4 क्या होता है -1/8 हो गया ये। और साइन 4x+10 में से हम अगेन चाहे तो 2 को बाहर निकाल दें, 2 × 2x+5 +c। ओके, अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे इसको साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से वापस खोले या नहीं खोले। अगर ये खुल के पीछे वाले से सॉल्व हो रहा है तब तो खोलो, बट पीछे तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है जिससे सॉल्व हो, तो कोई फायदा नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो और आंसर चेक करो। बोलो समझ आया, मैच हो रहा है। अगर पीछे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या रेशियो होता तो उसको वापस sin 2 थीटा को वापस 2 sin थीटा कॉस थीटा में चेंज कर सकते थे, या cos 2 थीटा होता तो उसके हिसाब से चेंज कर सकते थे। ठीक है, बोलो समझ आएगा, अच्छे से समझ आया। चले नेक्स्ट में, चलिए। तो क्वाड्रेटिक तो हो गया, अब चलते हैं सीधा क्यूबिक पे, अपन सीक्वेंस में चलते हैं, तो 1 के बाद 4th करवा रहा हूँ अपन, ताकि फिर प्रोडक्ट टू सम सारी एक साथ ले लेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 4th। अब आ जाओ क्यूबिक, तो क्यूबिक कितनों को याद है, लेट्स सी, क्यूबिक भी याद है क्या,
व्हाट इज साइन क्यूब एक्स, ये साइन क्यूब थीटा, व्हाट इज साइन क्यूब थीटा। ऑब्वियस बात है, क्वाड्रेटिक जब लीनियर में चेंज हुई तो डबल एंगल बना, तो क्यूबिक जब लीनियर में चेंज होंगी तो ट्रिपल एंगल बनेगा, 3 थीटा वाला। ये तो ऑब्वियस बात है, करो। 4 sin थीटा, ना गलत कह रहे हो, 3 sin थीटा -sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। नहीं है किसी को याद? ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा -4 sin3 थीटा, राइट? होता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि सर याद तो ये करवाई थी, यूज ये करवा रहे हो, याद तो सभी करनी पड़ेगी। याद तो ये करवाई थी, तो यहां से साइन क्यूब थीटा को आइसोलेट करो ना, यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो तो यही निकल के आएगी। क्योंकि मुझे क्यूबिक को लीनियर में चेंज करना है, तो क्यूबिक इधर रहेगा, बाकी ये भी लीनियर है, चेक करो, इसमें कोई इसकी पावर 1 है और ये भी लीनियर है, बस ये सिंगल एंगल है, ट्रिपल एंगल है। समझ आया? चलो तो लिख दूं मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके। सो इज इट इज इक्वल टू 3 sin थीटा, व्हाट वुड बी थीटा हेयर, 2x+1, then minus sin 3 थीटा, अगेन व्हाट वुड बी थीटा हेयर, 2x+1, थीटा तो सेम ही रहेगा, ऑल डिवाइडेड बाय 4, डन, इंटीग्रेशन इनटू dx एंड द रीजन विल बी दिस, बिकॉज करके ये हो जाएगा मेरा रीजन। बोलो कोई डाउट? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल तो कर लिया, अब इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो पिछली बार की तरह ही करो फिर। डू वन थिंग, इसमें से तो 3/4 बाहर निकालो, तो ये हो जाता है 3/4 इंटीग्रेशन sin 2x+1 dx। ओके, और अगले वाले में से 1/4 निकालो, -1/4 इंटीग्रेशन साइन, और एक बार के लिए तो मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 2x+1 क्या हो जाएगा, 6x+3 dx। फिर तो जरूरत पड़ेगी तो 3 को बाहर वापस निकाल लेंगे। ओके, चलो इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व करो। सो 3/4 विल बी द कांस्टेंट पार्ट हियर, इनटू साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ समथिंग, और वो समथिंग क्या है, 2x+1, बट चेन रूल से 2x+1 के डेरिवेटिव से डिवीजन, 2x+1 का डेरिवेटिव 2। चलें आगे, हो गया ये पार्ट खत्म। -1/4 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या है, 6x+3, और चेन रूल से 6x+3 के डेरिवेटिव से डिवीजन, 6x+3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6। ऑल थिंग्स डन, सो विल पुट ए सी साइन हियर, +c। ठीक है, अगर वेटेज अच्छा हो तो फिर क्या करना है पता है आपको, कल बता, अब वो पिछली एक्सरसाइज में बता रखे हैं तो बार बार नहीं बताएंगे। क्या करना है, इधर से C1 लेना है, इधर से C2 लेना है, फिर मर्ज करके C बनाना है लास्ट स्टेप में, अगर वेटेज अच्छा है तो क्वेश्चन का। अभी के लिए अपन शॉर्टकट में C लगा रहे हैं एक बार के लिए, क्योंकि क्या इधर ही वैसे ज्यादा दिमाग लग रहा है, तो फिर मैं C1 C2 और बताऊं तो और ज्यादा दिमाग खराब होगा, मतलब क्योंकि अभी मैं चाहता हूं आप इस चीज पे फोकस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन पे, ना कि C1 और C2 को मर्ज करने में फोकस करें, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। ठीक है, बाकी लगाना तो पड़ेगा अगर वेटेज अच्छा है तो। ओके चलो बढ़ो आगे। सो 3/4 इंटू 2, और माइनस भी है तो -3/8, बोलो, कॉस 2x+1, नो डाउट्स, -1/4 इंटू -1/6 प्लस 1/24 कॉस, अब इसमें से 3 बाहर निकाल लो, जो मल्टीप्लाई करवाया था, 3 मल्टीप्लाई अंदर इसलिए करवाया था ताकि इंटीग्रेशन ढंग से कर सकें, हो गया ना इंटीग्रेशन, अब वापस बाहर निकालो। सो 2x+1, बोलो, +c। अब वैसे तो आपको लग रहा होगा सब हो गया, बट एक प्रॉब्लम है, यहां पर जो एंगल है वो इस एंगल से मैच हो रहा है, पिछली बार तो यहाँ x/2 आ गया था, तो कोई मतलब कोई फायदा नहीं होता इसको कन्वर्ट करने का, लेकिन अभी cos 3 थीटा को कन्वर्ट करने का फायदा होगा, वो पिछले वाले से सॉल्व होगा। सो अब बताओ cos 3 थीटा क्या होता है, -3/8 कॉस 2x+1 +1/24, ब्रैकेट लगा दो एक, और cos 3 थीटा को कन्वर्ट करो वापस, अब ये ट्रिपल एंगल है ना, तो ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में क्या होता है, क्या, हाँ 4 cos3 थीटा, यानी 4 cos3 थीटा क्या है, 2x+1, आगे -3 cos 3 सो 3 cos 3 क्या है, अगेन 2x+1, ओके ब्रैकेट क्लोज, +c। ऐसा करने से क्या हुआ, ये भी सिंगल मतलब लीनियर हो गया,
मतलब ये भी सिंगल एंगल हो गया, ये भी सिंगल एंगल हो गया, ये भी सिंगल एंगल हो गया। ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर आ जाओ। 1/24 से पहले तो मल्टीप्लाई कराओ। दिस इज इक्वल टू -3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1। 1/24 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1। डन। फिर 1/24 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8, बोलो, कॉस 2x प्लस 1 एंड देन प्लस सी। अब देखो ये कॉस 2x प्लस 1 है, ये भी कॉस 2x प्लस 1 है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो ये पिछले वाले से सॉल्व होना था, इसलिए इसको खोला। अगर ये पिछले वाले से सॉल्व नहीं होता, यहाँ होता ही नहीं ऐसा कुछ, तो उसको फिर मैं एज इट इज रखता जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा। तो ये डिसीजन लेना है, ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो, सो -3/8 में -1/8 जोड़ा तो माइनस कितने बाई 8 बना, -4/8। और -4/8 को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, -1/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos cube 2x plus 1 plus c. This should be the final answer. Please match it. एक ही बुक है सारे लोगों के पास? आपके पास बुक नहीं है साक्षी? मैच हो गया। एक एक चीज मैच करना, प्लस माइनस साइन, डिवाइडेड बाय में क्या है, थीटा क्या है, क्योंकि कुछ भी मिसमैच है। अगर कुछ भी मिसमैच है तो अभी बता देना, उस पर अभी वर्क ऑन कर सकते हैं। ठीक है, डन। सो एक क्वाड्रेटिक हुआ है, एक क्यूबिक हुआ है। चलें आगे। अब क्यूबिक का एक और रखा हुआ है, फिफ्थ वाला, पहले उसको देख लेते हैं और फिर चलते हैं प्रोडक्ट टू सम। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर दूं डिलीट। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स दिख रहा है इंटीग्रल। ठीक है। अब एक तरीका तो यह है कि साइन क्यूब एक्स को साइन 3 थीटा में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब एक्स को कॉस 3 थीटा में कन्वर्ट करो। फिर ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो समथिंग इंटू समथिंग एक्सप्रेशन बढ़ेगा, सबको सबसे मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो काफी बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो जब भी साइन और कॉस साथ में रखे हुए हो ना और एंगल सेम हो, जैसे इसका एंगल भी एक्स है उसका एंगल भी एक्स है, तो उनको एक 2 दे दिया करो ताकि वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाए, ताकि वो साइन 2x हो जाए। समझ गए? अब 2 देने का मतलब है 1/2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। और इनको तो 2 नहीं चाहिए, इनको तो 2 क्यूब चाहिए, क्योंकि ये खुद क्यूब में बैठे हैं। तो 2 क्यूब अगर दोगे तो 2 क्यूब ही डिवाइड कराओगे। दैट मीन्स क्या कराना है, समझ गए? 2 क्यूब मतलब 1/8 होता है, 1/8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना, मतलब 8 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कराना है। समझ गए? तो 1/8 अगर बाहर आ जाएगा तो 2 क्यूब अंदर आ जाएगा। 2 क्यूब साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब। ये एडजस्टमेंट्स करनी सीखनी पड़ेंगी, खास करके कॉन्स्टेंट्स की, कि एक कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई कराया तो वो का वही कांस्टेंट बाहर डिवाइड करा दो। ओके, अब क्यूब से कराना है या स्क्वायर कराना है वो देखना पड़ेगा। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगले स्टेप में करना, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। सबका क्यूब हटा के आप होल क्यूब कर सकते हो, बोलो। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। सो इट विल बी लाइक 1/8 साइन 2x का होल क्यूब। साइन 2x का होल क्यूब का मतलब साइन क्यूब 2x। समझ गए? dx। अब ये क्यूबिक में चेंज हो गया जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, जिसको वापस आप साइन 3 थीटा में चेंज कर सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन को किया। बस फर्क बात ये था कि वहां पे जो x था यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, अभी हमने डिलीट कर दिया वो सारा जो था, नहीं तो बस उस एक्स जहाँ पे उस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहां 2x रखना है और पूरे एक्सप्रेशन को 1/8 से और मल्टीप्लाई करो। चलो करो फिर से, बोलो। अब तो करके आए हो ना, अब तो कर दोगे ना जल्दी से, बोलो। 1/8 इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट किया था साइन क्यूब एक्स को, 4 में तो नहीं किया था, वो कॉस क्यूब था इसलिए किया होगा। अभी साइन क्यूब, 3 sin x स्टार्टिंग होगी 3 sin x से। सो 3 sin x की जगह 2x, फिर sin 3x। तो sin 3x का मतलब sin 3x की जगह 2x होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा वही सेम पिछला वाला। चलो जी, तो 4 को और बाहर निकाल दो या सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 1/8 इंटू 3/4 क्या बना, 3/8 4 जा 32, 3/32 इंटीग्रेशन sin 2x हो गया ये, बोलो dx। फिर -1/4 को 1/8 से कराओ तो -1/32, 8 4 जा 32।
इंटीग्रेशन साइन और उसको मल्टीप्लाई करा दो, 6x हो गया ये dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों लीनियर में चेंज हो गए। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बनेगा, ये 3/32 साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ समथिंग, लेकिन चेन रूल से 2x के डेरिवेटिव से डिवीजन, फाइन, -1/32 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 6x डिवाइडेड बाय 6, ऑल थिंग्स डन प्लस c। ओके, करो सॉर्ट आउट। तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे हो गया। अब वापस ट्रिग्नोमेट्री देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है कि दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कन्वर्जन हो रहा है, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले, फिर इंटीग्रेशन तो आप चेक करो एक ही स्टेप में हो रहा है, तो एक तरीके से इंटीग्रल्स पढ़ ही नहीं रहे इंटीग्रेशन तो यहां से यहां हुआ, इससे पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन हुआ, इसके बाद वापस ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन होगा, तभी तो टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। डन, ओके चलो, इज इक्वल टू 3/32 को -1/2 से करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, -3/64 cos 2x, फिर -1/32 को -1/6 से करो जरा, प्लस 6 2 12 6 3 18, क्या बना 180, 6 2 12 तो 192 हो गया ना, ठीक है, और cos 6x प्लस c, ऑब्वियस बात है इस फॉर्म में तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहां से बहुत विशाल का है इसका कन्वर्जन है, कैसे, 2x को भी सिंगल एंगल में कन्वर्ट करो और 6x को भी सिंगल एंगल में कन्वर्ट करो। 6x कैसे कन्वर्ट होगा, इसको पहले तो 3 × 2x करो, फिर जो 2x बना वापस उसको सिंगल एंगल में करो। ओके, सो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, चलो इस 2x को हाल फिलहाल रहने देते हैं, इसको 3 × 2x करते हैं, तो यहां से 2x निकलेगा, तो 2x को पहले सॉल्व कर देंगे, फिर फाइनली जो 2x आएगा उसको x में चेंज करेंगे। ओके, तो इसको हाल फिलहाल रहने दें, रहने दो, तो इट विल बी लाइक -3/64 cos 2x प्लस 1/192, और ये क्या हो जाता है, इधर ही लिख देता हूं मैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बच जाए हमारा, क्या लिख देता हूं मैं इसको, 3 × 2x। ओके, 3 × 2x। अब cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos³ थीटा, यानी 4 cos³ थीटा, थीटा की जगह 2x -3 cos थीटा, सो 3 cos थीटा की जगह अगेन 2x प्लस c। अब सब 2x में है, तो पहले 2x को आपस में सॉल्व कर लो और फिर फाइनली 2x को x में चेंज करो, ठीक है। ओके, सो -3/64 cos 2x, इसको 4 से डिवाइड करवाओ, तो क्या कितना कोएफिशिएंट बनेगा इसका, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, सही है, cos³ 2x, और 3 से कराओ जरा माइनस लगा के, तो कितना बनेगा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, सही है, cos 2x प्लस c। सो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, करो, -3/64 को -1/64 से ऐड किया तो -4/64, -4/64 यानी -1/16, क्या, हाँ -1, -3 -1 क्या होगा, -4, और -4 से 64 -1/16, cos 2x प्लस 1/48 cos³ 2x प्लस c। अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी cos 2x को क्या करना है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है दोनों जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए हम, और cos 2x को सिंगल एंगल में कैसे चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, या तो 2 cos² x -1 या 1 - 2 sin²x, जिसमें ज्यादा प्रेफरेबल है कि cos को cos में करो, तो हम इसको cos को cos में ही करेंगे, 2 cos² x -1, चलो क्योंकि आंसर cos में, शायद चेक करो, फाइनल आंसर cos में ही मिलेगा आपको इसमें। चलो देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, -1/16, आगे क्या लिखा हुआ है बोलो, cos 2x को अभी अभी मैंने क्या कहा, क्या करेंगे, 2 cos² x -1, आगे बढ़ो, फिर क्या है, प्लस 1/48, और अब क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, अब क्या है, cos³ 2x, तो cos 2x क्या होता है, 2 cos² x -1, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब होगा, समझ आया ना, cos³ 2x, तो cos³ 2x का मतलब क्या है, cos 2x का होल क्यूब, और cos 2x तो ये होता है, तो इसका होल क्यूब, समझ गए इसका, बेटा cos³ 2x को वापस cos 6x में चेंज नहीं करना है, वहां से तो चेंज करके यहां लाए हैं, 2x को x में चेंज करना है। देखो
आप ये कह रहे हो, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये 6x था, 6x था, 6x को 2x बनाया, यहाँ तक आ गए। अब 2x को x बनाना है। जो आप कह रहे हो उसको, तो आप जो कह रहे हो ना कॉस क्यूब वाली आइडेंटिटी, उससे ये वापस 6x बन जाएगा। हमको सिंगल एंगल बनाना है। हमने क्या करा, सिंगल एंगल से डबल एंगल बनाया, डबल एंगल से ये 6 टाइम्स ऑफ सम एंगल बन चुका है। अब वापस इसको सिंगल एंगल में चेंज करना है। समझ गए? क्लियर है? चलो जी, आगे बढ़ो, करो अब इस पार्ट को सॉल्व। अब बस ये कैलकुलेशन कर लो, इसके बाद नहीं है कुछ भी। सो इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो हो चुका है। तो -1/16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/8 कॉस स्क्वायर एक्स, -1/16 इंटू -1 प्लस 1/16, डन। अब 1/48 को तो छोड़ो, एक मिनट पहले इसका होल क्यूब को सॉल्व करो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब, करो करते जाओ। 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब करो, 2 का क्यूब 8, और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस की पावर 6x, ठीक है। फिर प्लस बी क्यूब, यानी 1 का क्यूब क्या होता है? 1, माइनस है तो फिर माइनस बी क्यूब होगा ना, -1। और फिर -3a² बी, तो इसका स्क्वायर करो, 4 cos टू द पावर 4x, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 cos टू द पावर 4x, प्लस 3ab², तो 1 का स्क्वायर 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 cos स्क्वायर x, प्लस c। अब 1/48 को फाइनल इससे मल्टीप्लाई करो, और कुछ सॉल्व हो रहा है तो करो। सो इट इज लाइक -1/8 cos स्क्वायर x प्लस 1/16 एज इट इज। देखते हैं कॉन्स्टेंट्स और भी मिल जाएंगे मुझे। 1/48 को 8 से करना मल्टीप्लाई, 8 6 48, तो 1/6 cos टू द पावर 6x। 1/48 को -1 से कराओ तो -1/48, 1/48 को इससे कराओ तो -1/4 cos टू द पावर 4x, और 1/48 को उससे कराओ तो 6 8 जा 48, तो 1/8 cos स्क्वायर x प्लस c। अब ये तो कट गया देखो, -1/8 cos स्क्वायर x और +1/8 cos स्क्वायर x कट गया। क्या बचा? सबसे बड़ी पावर क्या बची? 1/6 cos टू द पावर, अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद उससे छोटी पावर क्या है? -1/4 cos टू द पावर 4x, और 1/16 -1/48 करो जरा। 1/16 को लिख सकता हूं मैं, 16 4 जा नहीं, 16 3 जा 48 होता है, तो उसको मैं 3/48 लिख दूं। तो 3/48 में से 1/48 गया तो 2/48, और 2/48 को लिख सकते हैं 1/24, लिख सकते हैं। उसके साथ में c। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, तो जितने भी c दिख रहे हैं सबको c1 कर दो पीछे। जैसे दो कांस्टेंट्स दिख जाए तो जितने भी c लिखे हैं ना, फटाफट 1 1 1 लगा दो सबके आगे, लगा दिया। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल c बना देंगे। ओके, तो द आंसर इज 1/6 cos टू द पावर 6x माइनस 1/4 cos टू द पावर 4x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू 1/24 प्लस c1। मैच करो आंसर। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थोड़ी सी है ना स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम यह है कि जब ये आइडेंटिटीज 11th में आई थी ना, तो जब आई थी उस टाइम इतना विकराल रूप धारण करके नहीं बैठी थी, और अब इंटीग्रेशन के साथ धारण करके बैठी है। तो ये सारा काम अगर 11th में ही करवा देते वो लोग हमसे, स्ट्रक्चर को जैसे सेट होगा होता, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते, तो फिर इस साल हम इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। हम इंटीग्रेशन पार्ट कितना, एक स्टेप यहां से यहां तक, पहले तो रायता फैलाया, इंटीग्रेशन करने के बाद फिर समेटना शुरू किया। पहले खुद ही फैलाया, फिर इंटीग्रल किया एक स्टेप पे, केवल इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे लीनियर का ही करना आता है, इसलिए लीनियर तक आए, इंटीग्रेशन किया, फिर जो रायता फैलाया उसको वापस समेटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकती है, छोटी मोटी प्लस माइनस, मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट किसका, ये गलतियां तो जाहिर है होती होती है। कैसे बचे? प्रैक्टिस। चलें आगे। तो 3 इक्वेशन हुए हैं, एक तो क्वाड्रेटिक टू लीनियर और 2 क्यूबिक टू लीनियर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस जिसमें हम प्रोडक्ट टू सम में चेंज करेंगे। तो प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। लेट्स से किसको किसको याद है किसी को याद? सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज याद है किसी को? एनी वन ऑफ यू? चारों? साइन कॉस की तो आई होती है। हाँ, चलो सारी बताओ। देखो सबसे पहले तो होता है, सबके आगे पहले बात तो टू लगेगा, तो जो टू नहीं है वो टू देना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा उसको, ठीक है। सो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। पहली है 2 cos x cos y,
सेकंड में -2 है, -2 साइन एक्स साइन वाई। थर्ड में है 2 साइन एक्स कॉस वाई, ये थर्ड से मैच हो रही है देखो यहाँ पे ना। और फोर्थ इज पहले कॉस बाद में वाई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब डबलेट्स हैं, शुरू के दो में डबलेट्स हैं, उसमें तो कॉस बनेगा, और जिसमें डबलेट्स नहीं है उसमें कॉस नहीं बनेगा। तो इसमें तो कॉस बनेगा, क्या बनेगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस। इसमें ये सेम होगा, बस इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। एंड अगेन ये सेम हो जाएगा, बस इसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये याद नहीं होंगी तो ये चारों पांचों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अब ये को चारों में से किससे मैच कर रहा है बताओ? थर्ड वन से मैच कर रहा है, इसको पकड़ लो। ठीक है, कन्वर्ट करो इसको यूज करके। पहले तो 2 नहीं है इसके पास, 2 दो उसको, तो 2 दूंगा तो बाहर 1/2 लग जाएगा। हाँ, वो तो सम टू प्रोडक्ट था, वो तो सेकंड लास्ट सेट था, दो सेट थे लास्ट में, एक तो सम टू प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट टू सम। तो जब मैं सम टू प्रोडक्ट में जाऊंगा तब x+y/2 और x-y/2 था। लेकिन जब प्रोडक्ट टू सम जाएंगे तो जस्ट सम और प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस हो रहा है, x+y x-। तो अगर मैं उसमें पहली बात तो ये ऑलरेडी क्या है? प्रोडक्ट है। तो सम टू प्रोडक्ट में ऑलरेडी जब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्यों चेंज करना? और प्रोडक्ट से तो बचते हैं हम तो सम में कन्वर्ट करेंगे ताकि इंटीग्रेशन पार्ट हो सके, प्रोडक्ट में नहीं हो सकता था ना। समझ गए? ओके, तो उसको रिवाइज करो बैठ के आज, लास्ट 4 और सेकंड लास्ट 4 जो आइडेंटिटी से। चलो आओ, तो 1/2 तो बाहर करो, इंटीग्रेशन। सो बोलो थर्ड से मैच हो गई क्या ये? तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स तो है 3x और वाई है 4x। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो 3x + 4x 7x होगा। फिर क्या है? प्लस, फिर वापस है साइन, और अब क्या हो जाएगा? x-y। तो 3x - 4x क्या हो जाएगा? -x। समझ आया? एक ब्रैकेट लगा दो इनटू dx। ओके, अब तो क्या, लीनियर भी है सम भी है, हो जाएगा सर। सो 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करा दो एक बार, 1/2 इंटीग्रल साइन 7x dx। अच्छा, साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो -1/2 हो जाएगा फिर ये इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। डन। अब इंटीग्रेशन पार्ट तो एक लाइन का ही है सारे क्वेश्चंस में करीब करीब। तो साइन 7x का इंटीग्रल माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, -1/2, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस 3। इट इज लाइक -1/14 कॉस 7x, -1/2 इंटू माइनस क्या होगा? +1/2 कॉस एक्स प्लस सी। अब ये है वो आइडेंटिटी जो आप कह रहे थे सम टू प्रोडक्ट में चेंज करने वाली, उसमें भी ये कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, पहले 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, बट वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका। चेक करो, या किसी दूसरे फॉर्म में है? इसी फॉर्म में। -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x। तो ये जो इसमें कैलकुलेशन कम है उल्टा, पर इसमें ये है कि ये चार याद होनी चाहिए, चार याद नहीं है तो फिर बैठे रहो, करोगे क्या बस। ठीक है, कोई ये भी कह देगा कि सर 2 sin थीटा cos थीटा लगा दो। 2 sin थीटा cos थीटा तब लगेगा जब ये दोनों एंगल सेम हो, ये 3x है ये भी 3x है, ये 4x है ये भी 4x है। जब एंगल डिफरेंट है तो इन चार की मदद के बिना नहीं आगे बढ़ सकते। समझ गए? ओके, अब ये हो गया हमारा डबल वाला। तो डबल वाला एक और था, ये रहा सेवंथ वाला, पकड़ लें अब। ठीक है, अच्छा सेवंथ वाले में जब दोनों जगह साइन है तो क्यों ना इस साइन को पहले पकड़ें, ताकि नेगेटिव से बच जाएंगे हम, क्योंकि 4x - 8x करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 8x - 4x करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। सो अगर ये इंटीग्रेशन है dx तो सबसे पहले तो वही 1/2 तो करना ही है, अंदर 2 करना ही है, साइन 8x को पहले ले लो। ओके, और साइन 4x को बाद में ले लो। अब साइन साइन, साइन साइन है ये, तो साइन साइन है तो कौन सी नंबर की आइडेंटिटी थी अभी चार में से? एंड वन मोर थिंग, साइन साइन में -2 चाहिए, तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस लगाओ। सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी हो गई कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग।
ठीक है, और वो समथिंग क्या होगा, एक बार तो सम और एक बार डिफरेंस। ओके, सो इट इज लाइक -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ समथिंग, 8 और 4 12x, फिर माइनस कॉस ऑफ समथिंग, 8 में 4 गया 4x। हो गया, दोनों लीनियर में भी चेंज और सम एंड डिफरेंस में भी दिखाई दे रहा है। इसको अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कराओ, तो -1/2 इंटीग्रल कॉस 12x dx, -1/2 इंटू माइनस +1/2 इंटीग्रल कॉस 4x dx। ओके, तो करो उसको सॉल्व, -1/2 कॉस 12x का इंटीग्रल साइन 12x डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, +1/2 कॉस 4x का इंटीग्रल साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, करो मल्टीप्लाई, तो -1/24 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। देखो चेक करो, 7th वन। वन बाय टू कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से तो बचा -1/12, और ये क्या हो जाएगा साइन 12x, फिर +1/4 साइन 4x प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। अब तो मैच हो गया, ठीक है। क्यों लिया 1/2 उसने कॉमन, बस एम ही ले लिया, 12 से 12 मैच करने के लिए, 4 से 4 मैच करने के लिए। नहीं भी लोगे इधर भी छोड़ दोगे तो भी आंसर, ठीक है। अब जो है प्रोडक्ट टू सम चलेगा 3 3 में, अभी तो डबल में चल रहा था, तो 3 की कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं किसी के पास, है तो बताओ, तो 2 एट ए टाइम करना पड़ेगा, यानी कि ये प्रोसेस एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 बार रिपीट हो सकता है, प्रोडक्ट टू सम वाली 4 आइडेंटिटीज को यूज करने का। अभी तो केवल एक बार ही हुआ ना, यहाँ से यहाँ, और इसमें रीजन भी डालना पड़ेगा हमको जो भी है वो सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी। लेकिन अब क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में 2 तो मिनिमम है, हो सकता है 3 बार भी यूज करना पड़े। ओके चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड और सिक्स्थ इस कैटेगरी के, तो थर्ड उठा लेते हैं पहले, उठा लें। आई इक्वल टू दिस dx। ओके, तो 2 एट ए टाइम करना है आपको, तो पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, cos 6x को अल्फा बाहर ही छोड़ देते हैं, तो इन दोनों को 2 दो, तो इन दोनों को 2 दोगे तो बाहर 1/2, डन। और इसको 2 cos 2x इंटू cos 4x की तरह रीड करो और आइडेंटिटी लगाओ, लगा दें। चलो जी, तो 1/2 तो बिल्कुल बाहर, ठीक है। और इंटीग्रेशन बोलो, 2 cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ सबसे पहले नंबर वाली आइडेंटिटी है, cos में जोड़ो cos में घटाओ, तो cos में जोड़ो जरा, 2x + 4x 6x, फिर प्लस आएगा बीच में, और cos में ही घटा दो, तो 2x - 4x -2x -2x अगेन 2x हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस। चलो 2 स्टेप में कर लो अगर कंफ्यूजन है तो, -2x नेक्स्ट स्टेप में cos 2x ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरा पार्ट cos 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना, तो आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 6x इंटू dx हो रहा है, फाइन। अब आप cos 6x से दोनों को मल्टीप्लाई कराइए एक बार, और फिर देखिए क्या होता है, कराएं। 1/2 बिल्कुल बाहर, इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 6x, cos स्क्वायर 6x, और cos ये -2x तो +2x हो चुका है, प्लस cos 2x इंटू cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx, डन। यहाँ तो कोई डाउट। अब सुनो, इसको तो क्वाड्रेटिक टू लीनियर जो पहला इक्वेशन किया है आज, और इसको वापस लगाओ प्रोडक्ट टू सम, समझ गया, समझ गया ना, लगाओ, और 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई भी कराओ, तो ये तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, बोलो cos स्क्वायर 6x को क्वाड्रेटिक टू लीनियर कैसे चेंज किया था हमने, cos वाले को, बोलो cos 1 + cos 2x, cos 2x की जगह 12x हो जाएगा, फिर ये 2 × 6x करेंगे तो 12x हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, ये तो cos स्क्वायर 6x सॉल्व हो गया। अब 1/2 अंदर दो, इधर इससे मल्टीप्लाई कराओ, मतलब 1/2, तो मैं क्या करूंगा, +1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx। अगेन ये प्रोडक्ट टू सम है, तो अगेन इसको एक 2 देना पड़ेगा, तो अगेन जब मैं इसको 2 दूंगा तो बाहर 1/4 हो गया,
दूसरी चीज, चाहो तो 6x पहले ले लो नेगेटिव से बचने के लिए, और नहीं भी लोगे तो कोई खास बात नहीं, आपको कन्वर्जन करना आता है, जैसे कॉस -2x cos 2x हो गया, तो इधर भी 2x - 6x - 4x + 4x हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो एक काम कर लो, इसको 6 वाले को पहले लिख दो और 2 वाले को बाद में लिख दो। ठीक है, ओके। चलो जी, अब तो क्या है, इंटीग्रेशन करो। एक ये कन्वर्जन और है बाकी करना, तो कर दो। चलो इसको पहले कर दो, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल x, और 2 इंटू 6x 12x, cos 12x का इंटीग्रल sin 12x/12। फाइन, तो इतना पार्ट तो सॉल्व हो गया, प्लस 1/4, इसका पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो कॉस ऑफ कॉस जैसे ऊपर वाला किया था सेम वही बनेगा, यानी एक आइडेंटिटी 2 बार लग गई। तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ऑफ, जोड़ो दोनों को, 8x, देन प्लस कॉस ऑफ घटाओ 4x dx। ठीक है, ओके। चलो इधर आ जाओ, अब इसके बाद 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कराओ तो इट इज लाइक x/4, और 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कराओ तो इट इज लाइक साइन 12x, और 12x को वापस चाहो तो 2 इंटू 6x लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 48। चलो जी इधर आओ, तो अभी तो इंटीग्रल करना बाकी है इसका, तो 1/4 ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रल करो, कोस 8x का करो जरा, करो, साइन 8x/8 प्लस कोस 4x का करो जरा, साइन 4x/4। अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c, डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इज इक्वल टू x/4। अब यहाँ पे 12x है, यहाँ 8x है, तो फिर 12x की फॉर्म में ही छोड़ो उसको, साइन 12x/48, ये 1/4 इंटू ये करो, तो साइन 8x/8 4 जा 32, प्लस 1/4 इंटू 4 करो जरा, तो साइन 4x/16 प्लस c। करना जरा मैच, करो मैच, एक एक टर्म मैच कर लेना, डिनोमिनेटर किसका क्या है किसका क्या नहीं है। मैच हो गया, चलो अगला करो अपने आप, 3 का प्रोडक्ट है भाई, शुरू हो जाओ। कर दूं उसको डिलीट, ओके। इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर डिफरेंट कैटेगरी शुरू होगी, एक बार अपने आप ट्राई करो उसको। 6th वन, साइन x साइन 2x साइन 3x। आई विल सजेस्ट यू, जब सारे के सारे साइन है तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, मतलब 3x को इधर लिख लो, x को वहां लिख लो, साइन 3x इधर कर दो और साइन x उधर कर दो, क्योंकि सारे ही साइन है ना, तो उससे माइनस साइन से बच जाओगे आप। और नहीं तो आपकी इच्छा, जैसे भी कर लो। इंटू dx भी लिख देना। साइन इंटू साइन क्या होता है, कौन सी वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, ये सेकंड नंबर वाली, जिसमें -2 देना पड़ेगा सबसे पहले तो, और वो कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग होगा, पहले वाले समथिंग में सम, दूसरे वाले समथिंग में डिफरेंस। और आज की तारीख में याद कर लेना सारे बच्चे ही हैं। एक मिनट करो, मैं उनको गेट खोल के देखे आऊँ, बच्चे आ गए। चलो लेट्स सी, सबसे पहले तो 2 एट ए टाइम पकड़ा होगा आपने, 2 एट ए टाइम पकड़ा है, तो सबसे पहले तो कर दो 1/2 बाहर, ओके। 1/2 नहीं, -1/2 बार, क्योंकि 2 -2 चाहिए उसको, ओके। तो -2 चाहिए, तो इट विल बी लाइक -2 साइन 3x इंटू साइन 2x, इसको एक बार में कंसिडर करेंगे, और इंटू साइन x dx बाहर, ओके। अब -2 साइन ऑफ समथिंग एंड अगेन साइन ऑफ समथिंग, जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, यानी 3x + 2x 5x, माइनस कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, तो 3x - 2x x,
एंड दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय बाहर रखा हुआ साइन एक्स, बाहर रखे हुए साइन एक्स से पूरा मल्टीप्लाई होगा, करो पूरा मल्टीप्लाई, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 5x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos 5x इंटू cos 5x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय dx। यहां तक तो आ गए थे क्या। अब पिछली बार तो क्या हुआ, ऐसे दो टर्म्स बनी थी ना, तो एक तो बना था क्वाड्रेटिक और एक बना था प्रोडक्ट टू सम, इस बार क्वाड्रेटिक कोई बना ही नहीं, ये भी प्रोडक्ट टू सम, वो भी प्रोडक्ट टू सम, तो दो बार प्रोडक्ट टू सम लगा, मैंने क्या कहा था मिनिमम दो बार तो लगेगा, तीन बार भी लग सकता है, अब इधर और इधर लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पे इनका एंगल सेम नहीं है, पर वहां पर है, तो इसको इसमें आप प्रोडक्ट टू सम से बच सकते हो साइन टू एक्स वाली आइडेंटिटी लगा के, और चाहो तो लगा लो तो बुराई भी नहीं है, ठीक है, तो इधर तो बच लेते हैं और उधर लगा लेते हैं, ओके डन। चलो, तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम लगाएंगे तो कॉस पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, कौन सी लगती है, लास्ट ही लास्ट वाली, फोर्थ वाली, ठीक है, तो और -1/2 से मल्टीप्लाई भी करा दो, -1/2 की जगह -1/4 कर दूं क्योंकि एक 2 की एंट्री करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 2 cos 5x साइन एक्स, ओके फाइन, -1/2 से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, अच्छा इंटू dx भी है, क्या हो जाएगा +1/2, और 1/2 मत करो, एक 2 की एंट्री करानी पड़ेगी तो 1/4 ही कर दो, और अंदर क्या हो गया 2 cos x साइन एक्स dx, समझ आया। अब कन्वर्जन करो, -1/4 लास्ट वाली आइडेंटिटी में क्या होता था, साइन दिस प्लस दिस 5x प्लस एक्स 6x, फिर माइनस अगेन साइन दिस माइनस दिस 5x माइनस एक्स 4x इंटू dx, इट विल बी लाइक 1/4, और ये तो बन चुका है साइन 2x dx। अच्छा, अगर आप इसको प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटी से भी सॉल्व करोगे ना तो भी ये साइन 2x ही बनेगा, बस ये है कि वो डायरेक्ट याद है जब एंगल सेम हो तो मुझे, और एंगल सेम नहीं है तो डायरेक्ट याद नहीं है, फर्क इतना है, ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और फिर वापस रायते को समेटना है, ठीक है, आ जाओ, तो इधर आ जाओ, इज इक्वल टू -1/4 ब्रैकेट लगा देता हूं एक, साइन 6x का इंटीग्रल बोलो, -cos 6x/6, सही है, फिर माइनस साइन 4x का बोलो, -cos 4x/4, ये माइनस में, ओके, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाहर -1/4 भी है, ओके ना, ठीक है ना, ठीक है, बाहर -1/4 से मल्टीप्लाई भी करना है इसलिए ब्रैकेट क्लोज, आ जाओ नेक्स्ट क्या है 1/4 प्लस का 1/4, और साइन 2x का इंटीग्रल बोलो, -cos 2x/2, सारा इंटीग्रेशन ओवर प्लस सी, अब -1/4 और +1/4 से मल्टीप्लाई करा दो, -1/4 इंटू दिस करेंगे तो 1 +1/24 cos 6x, ये देखो अंदर में माइनस माइनस प्लस बन चुका है, बाहर माइनस हो रहे तो अल्टीमेटली माइनस आएगा, -1/16 cos 4x, और 1/4 इंटू दिस और माइनस भी है तो -1/8 cos 2x प्लस सी, अभी करो मैच, कोएफिशिएंट भी मैच हो गया, 6x का तो 1/24 है, 4x का -1/16 है और 2x का -1/8 है, कॉमन क्या ले रखा है 1/4, कॉमन इसलिए लिया होगा वो एंगल से कोएफिशिएंट मैच करने के लिए, अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 1/6 cos 6x, 6 से 6 मैच कर गया, -1/4 cos 4x, -1/2 cos 2x प्लस सी, तो 6 से 6 मैच हो गया, 4 से 4, वो तो नहीं भी लें तो इधर छोड़ दें तो भी चलेगा, तो ये दो तीन कैटेगरी हमने कवर कर चुके हैं, अब जो अगले एक दो क्वेश्चन है वो अब थोड़े से आसान है, फिर वापस नीचे के थोड़े से मुश्किल, अगले दो क्वेश्चंस में क्या है, एज सच ये वाली कैटेगरीज नहीं है, सिंपल कन्वर्जन है, ठीक है, चले नेक्स्ट, कौन सी क्लास है नेक्स्ट, अभी तो आए नहीं है सर, जो ना सर दिख रहे हैं ना सर की स्कूटी, क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गए कुल मिला के अभी तक हमारे, हमने अलग अलग किस्तों में किए, पहले 5th उठा लिया, फिर कल कुल मिला के ये कैटेगरी हो गई है ना, अब 8th क्वेश्चन देखो, सिंपली इसको हाफ एंगल में चेंज कर दो, बोलो हाफ एंगल में चेंज करना आता है, बोलो
वन माइनस कॉस एक्स को एक्स को x/2 में चेंज कर दो। कैसे करते हैं? तो याद करना पड़ेगा, वन माइनस कॉस टू थीटा होता है क्या, टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा होता है क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा। सही कह रहा हूँ क्या मैं? सही कह रहा हूँ? तो जब टू थीटा से थीटा बनेगा तो एक्स से x/2 बन लेगा, बन जाएगा। हाफ एंगल कन्वर्जन कर लो। तो इट इज लाइक वन माइनस कॉस एक्स क्या बनेगा, टू साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रेशन दोनों रीजन्स लगेंगे, इसमें ये वाला रीजन लगेगा, इसमें ये वाला रीजन लगेगा, बिकॉज बिकॉज ठीक है। आओ, टू से टू खत्म, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, बोलो, साइन बाय कॉस बताओ ना क्या होता है? साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन होता है, टेन स्क्वायर x/2। अब टेन स्क्वायर की डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन याद करो टेन स्क्वायर की हमने पहली एक्सरसाइज में समाधान निकाल लिया कि टेन स्क्वायर जहां दिखाई देगा क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे। सो इट इज लाइक सेक स्क्वायर x/2 -1, क्योंकि सेक स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रल्स हैं, टेन स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रल्स नहीं है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेन, टेन x/2। लेकिन चेन रूल से x/2 के डेरिवेटिव से डिवीजन भी करना पड़ेगा, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस वन का इंटीग्रल x प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को ऊपर पहुंचा दो, तो इट इज लाइक टू, टू टेन x/2 माइनस एक्स प्लस सी। चेक करो, आ गया समझ में? इसमें हाफ एंगल कन्वर्जन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ एट के बाद नाइन्थ में क्या करेंगे? एट देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में क्या करें, cos x है ओनली। तो cos x है तो कोई बात नहीं, उधर जो वन माइनस वाली इफेक्ट है वो नहीं रहेगा। देखते हैं क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस। तो वन प्लस कॉस एक्स तो जैसे चेंज किया था वैसे के वैसे चेंज करो। क्या किया था वन प्लस कॉस एक्स को, बोलो, टू कॉस स्क्वायर x/2, ये किया था। कॉस एक्स का क्या करोगे, बोलो, उसमें से कॉस एक्स की वैल्यू निकालो ना। कॉस टू थीटा क्या होता है, बोलो, कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, डू वन थिंग, इसको साइन कॉस दोनों में चेंज कर दो। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे कर दें तो साइन बाय कॉस बाय कॉस तो कट जाएगा, और साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, टेन को वापस सेक में बदल देंगे। और अगर डायरेक्ट कॉस में बदलें तो कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस, वो ज्यादा आसान है ना, डायरेक्ट कॉस में बदलना ज्यादा आसान है। कुछ भी कर लो तो आंसर सेम आएगा ना। तो डायरेक्ट कॉस में बदल देते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस टू थीटा अगर थीटा बनता है तो एक्स क्या बनेगा, x/2। तो क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर x/2 -1, ठीक है, इंटू dx। अब जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करा सकता हूँ ऐसे, प्रॉब्लम क्या थी, मैं ऊपर नहीं करा सकता था अलग अलग डिवाइड, लेकिन अब मैं करा सकता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में मोनोमियल था, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल था। अब न्यूमरेटर में बाइनोमियल है, डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, तो अब डिवीजन पॉसिबल है। तो ये तो पूरा एज इट इज परिवार से परिवार खत्म हो गया, क्या बचा, ओनली वन माइनस, और वन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, पहले तो 1/2 बाहर निकालो, और कॉस स्क्वायर नीचे, तो सेक स्क्वायर x/2, और सेक स्क्वायर x/2 की तो आती है हमको आइडेंटिटी, आती है ना, इंटू dx। चलो, वन का इंटीग्रल x 1/2 एज इट इज, और सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या होता है, टेन x/2, और चेन रूल से x/2 का 1/2 प्लस सी। ये 1/2 से 1/2 खत्म। सो आंसर इज x माइनस टेन x/2 प्लस सी। अभी एक और करेंगे, रुको, उसी कैटेगरी का है, उससे जस्ट नीचे देखो। तीन क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस एक्स है, खुद ही पहचाना करो और बताया करो कि सर ये तीन तो करवा दो। तीन क्वेश्चन हैं जिसमें डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, तो दो तो हो गए। ट्वेल्थ वाला देखें, अब ट्वेल्थ में क्या कर दूं, उसको डिलीट। तो आप कहोगे सर वन प्लस कॉस एक्स जैसे अभी किया था वैसे ही कर दो। ये तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर x/2, ये तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर x/2, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx।
तो ये तो हो गया साहब मेरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या करें? साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स का होल स्क्वायर। और एक बार स्क्वायर नहीं होता, सपोज करो साइन एक्स होता, तो हाफ एंगल में कैसे चेंज करता? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब वहां पे क्या है, स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे सॉल्व हो सकता है ये, तो सॉल्व हो जाएगा सेम वैसे के वैसे ही अभी अपन कर रहे थे। कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कट भी जाएगा, लेकिन फिर प्रोडक्ट में फंस जाएंगे हम। प्रोडक्ट में फंस जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट टू सम भी लगाना पड़ सकता है। सो डू वन थिंग, इससे आसान तरीका सुनो, बहुत ही आसान तरीका। क्या? देखो, इसको पूरे को क्या लिख दें? यस, ये आसान तरीका, ये सही पहचान लिया आपने। देखो अब तक जो क्वेश्चंस हो रहे थे, ध्यान से देखो, उसमें क्या हो रहा था, दोनों जगह जो डिग्री ऑफ एंगल था सेम था, एक्स 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 एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है। तो ऐसी जगह पे रेशनलाइज कर देना चाहिए, वो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और गेम ओवर हो जाएगा, 21 स्टेप डन। इंटू dx। नाउ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? ऊपर तो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे बोलो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म, क्या बना ये? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स। तो अंश आपको डायरेक्ट याद था कि इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स होती है, तो फिर कैसे? अच्छा, क्वेश्चन आंसर का वापस डेरिवेटिव करके बता रहा है। आंसर देख लिया पहले तो? अच्छा, इसको सॉल्व किया अभी? चलो अच्छी बात है अगर जल्दी कर पाए तो। बाकी इस तरीके का आपको अगर डायरेक्ट याद है कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स कुछ भी नहीं होता, 1 माइनस कॉस एक्स होता है, अगर ये डायरेक्ट याद है तो सोचो हमारी स्पीड क्या हो सकती है। ठीक है, प्रैक्टिस से होता है सब कुछ, प्रैक्टिस। ओके, सो 1 का इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स, खत्म कहानी, प्लस से। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, वैसे भी कर लो। कुल मिला के ये 1 1 माइनस कॉस एक्स है, किसी भी कैटेगरी से आप इसको यहाँ तक ले आओ। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को भी तो लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, जिसमें से 1 प्लस कॉस एक्स वाला फैक्टर कट जाएगा और 1 माइनस कॉस एक्स वाला रह जाएगा। तो ये अभी के जो 3 क्वेश्चंस थे, ये तो थोड़े से इजी लेवल के ही थे। देखना सर की गाड़ी आई है, देख लिया? तो कितने क्वेश्चंस हुए आज? कम हुए? 9 तक तो पूरे हो गए, और ये 12वां भी हो गया, तो लगभग आधे हो गए। तो कोशिश करते हैं कि कल आधे और करें। 22 है ना? 22 में से 10 ही हुए हैं वैसे, आधे आधे भी नहीं में देखा जाए तो। चलो देखते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड